हेलो एवरीवन। वो बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो कट हो गई थी। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ फोर्थ का कि आपा को कुछ ऐसा चाहिए इक्वलिटी डिवीजन लेमा की हेल्प से कि अगर स्क्वायर करूँ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो 3m और 3m+1 की फॉर्म का आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3q+1 और 3q+2 वाले इंटीजर्स ऐसे उठाए हैं। क्यों उठाए हैं ऐसे ही? क्योंकि मुझे चाहिए 3 के मल्टीपल्स में कुछ। तो अगर इनका स्क्वायर करके अगर मैं 3 के मल्टीपल्स का ही कुछ ले आ सकती हूँ 3m और 3m+1 का, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ दीज टर्म्स कैन बी रिटन एज 3m और 3m+1। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, जो 3q का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर विल बिकम। तो ये 3 मैंने अलग से निकाल लिया। मैंने 3 अलग क्यों निकाला? क्योंकि मुझे चाहिए 3m का मल्टीपल, जहाँ पे m है 3q का स्क्वायर ये वाली टर्म, फिर 3q+1 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर वाली और क्यूब वाली अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, फर्स्ट ही वीडियो है सम बेसिक फार्मूला के नाम से। आप एक बार उसको अच्छे से देख लेना, कैसे खुलते हैं फार्मूला, कैसे क्या आता है, एक बार देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 9q² +1 + 6q। यहाँ से टर्म्स को ऐसे एडजस्ट कर लिया कि 3 तो आ जाए कॉमन और 1 रह जाए अलग से, क्योंकि मुझे एक ऐसी टर्म भी चाहिए जो 3m+1 टाइप की हो। सेकंड में भी ऐसे ही किया है कि फॉर्मूला खोला है, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और जहाँ पे m है वो 3q² + 4q+1, हैंस द रिजल्ट। यही तो हमें चाहिए था और मैंने यही ला दिया, तो इसका मतलब प्रूव हो गया। हैंस वी प्रूव दैट, या हैंस द रिजल्ट, यही है हमारा रिजल्ट है। अब आप करते हैं कौन सा क्वेश्चन? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोल रहा है? यूज इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने, है ना? एनी पॉजिटिव इंटीजर ही पिछले में बोला था। तो अगर मैं वही वाली टर्म्स ले लेती हूँ 3q+1 और 3q, अगर उसका क्यूब कर रही हूँ और वैसा ही आ गया, और कैसा आना चाहिए 9m और 9m+1 और 9m+8 टाइप का, तो हमारे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आप लिखते हैं लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं 5th क्वेश्चन का, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, आपको नहीं करनी। देन इट कैन बी ऑफ द फॉर्म, कैसा हो सकता है? ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1 और 3m+2, कुछ भी नाम दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3q वाला दे देते चाहे कुछ भी दे देते। और वी हैव टू प्रूव दैट क्यूब ऑफ ईच ऑफ दिस, मीन्स अगर इनका क्यूब करें कैन बी रिटन एज, वर्डिंग पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे करना था 9m और 9m+1 और 9m+8। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 9q+1 और 9q+8, मैं यहाँ पे ये लेके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये m है, q है, ये कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में आपको ये करने के लिए कि भी हाँ समझ नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन में लिख देगा 9p+1 और 9p+8, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके ही बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर 3m लिया था तो मैंने करना है 3m का क्यूब, तो हम कर रहे हैं 3m का क्यूब, आ गया 27m3। चाहिए कौन सा? 9 का मल्टीपल, 9 को मैं निकालने की कोशिश करो। इसको अगर मैं क्यू बोल दूँ तो ये आ गया 9q, जहाँ पे वे है क्या हुआ है, वो है 3m3 आ गया। अब आप करते हैं 3m+1 का क्यूब, क्या आएगा 27m3 + 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1। फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला क्या है वो आप वीडियो में देख लेना, पीछे वाले में। फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab²
बी क्यूब, 3 इंटू 3m और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब आ गया 1, आ गया 27m क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर है तो ये हो गया 27m स्क्वायर प्लस ये हो गया 9m, 1 मल्टीपल 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ से 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो आ गए 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 मीन्स इट बिकम 9q प्लस 1। यहाँ जहाँ पे वेयर क्यू है वो क्या है 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 9q प्लस 1 का। एक आपा को चाहिए 9q प्लस 8 का, तो आपा करना है 3m प्लस 2 का स्क्वायर एंड ये आएगा क्या क्यूब, क्योंकि अपन को क्यूब बोला गया था, क्यूब करना है। तो 27 फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना, प्लस 8 हो गया प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस कुछ नहीं है। और उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन, प्लस 8 मैंने थोड़ा आगे ले लिया, अब पीछे ही ठीक था वैसे तो, करनी ही कैलकुलेशन थी। ये 9 हो गया, ये हो गया 9 3 ज़ा 27 इंटू 54 m स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 m प्लस 8, ये वाला 8 पीछे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे लास्ट में ही चाहिए था। मैं यहाँ से 9 कॉमन निकाल लूँ क्योंकि सब में से 9 कॉमन आ रहा है। 9 6 ज़ा 54 हो गया और 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8, ये आ गया 9q प्लस 8 टाइप की फॉर्म का, जहाँ पे q क्या है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि मुझे कोई भी एक ऐसा इंटीजर उठा लो और मुझे चाहिए कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 टाइप का, तो मैंने एग्ज्यूम कर लिया कि मैंने ऐसे इंटीजर उठाए कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के, और मैं प्रूव कर दूंगी कि 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3q कर लो, 3q प्लस 1 कर लो, 3q प्लस 2 कर लो, यहाँ पे 9m कर लो, 9m प्लस 1 कर लो, 9m प्लस 8 कर दो। बस डिफरेंस क्या है, मैं सिर्फ यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। 9p दे देगा, यहाँ पे 9q दे देगा, या 9q दे देगा, या 9x दे देगा, 9s दे देगा, 9t दे देगा, तो 9t प्लस 1 दे देगा, 9t प्लस 8 दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ लास्ट वाले जो वेरिएबल चेंज करने हैं उससे डिफर मान के चल लो और वैसे वाला प्रूव कर दो। तो मैंने 3m वाला मान के चला, इसका क्यूब कर दिया, सिंपल फॉर्मूला सोल्व किया, क्यू की वैल्यू यहाँ से एक 3m क्यूब निकाल दी, 3m प्लस 1 का क्यूब किया, उसका सिंपल फॉर्मूला पुट किया, प्लस 1 मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए था, मैंने एक अलग क्यूब मान लिया, 3m प्लस 2 का क्यूब किया, फॉर्मूला सोल्व कर दिया और वो वाली टर्म्स अलग से सोल्व कर दी। अब आपा करते हैं 1.2 का बेसिक। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम है और उसी के ऊपर 2 स्टेप बेस है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, मतलब बहुत ईजी। 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा डेफिनेटली। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से 2 या 4 का पक्का आएगा। इस वाले चैप्टर का कॉम्बिनेशन 8 मार्क्स का जाएगा ही जाएगा। या तो आता है फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या फिर आएगा थर्ड वाली में से पक्का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7-8 मार्क्स का, अच्छे से करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मीन्स फैक्टराइजेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्रोडक्ट होगी प्राइम्स की। प्राइम क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, एक यूनिक टाइप में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भी किसी और से भी कर रहे हैं तो वैसा ही सेम आना चाहिए। यूनिक फैक्टराइजेशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर में चेंज करने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिक फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी लाइन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो इसको बस स्प्लिट करके लिख रखा है प्राइम की फॉर्म। प्राइम क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं होते। जैसे 17 है,
प्राइम नंबर है। कैसे पता चला कि खुद से भाग जाता है, 17 को ही डिवाइड करेगा या 117 को डिवाइड करेगा और कोई नहीं करेगा। ऐसे ही 53 है, 53 तो जाता है किसी और से भी। 19 है, 19 किसी और से नहीं जाएगा, खुद से जाएगा बस और 1 से जाएगा। तो वो वाले नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, और उसी की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने सोचा कि हम एग्जाम्पल में वही करेंगे जो आपको बेसिक समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो, मैं अच्छे से एक्सरसाइज करवा दूँगी। हाँ, अगर टेस्ट जब भी हमारा टेस्ट होगा तो उसमें एग्जाम्पल पक्का आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं एग्जाम्पल नहीं डालूंगी, मैं एग्जाम्पल हमेशा डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में एग्जाम्पल एग्जामिनर पक्का उठाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चे एक्सरसाइज को अच्छे से घोट के पिए होंगे और वो एग्जाम्पल नहीं करके आएंगे, तो एग्जाम्पल भी करेंगे आप। तो फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सिर्फ प्राइम में ही स्प्लिट करना है, और इसका बेसिक पार्ट में बता देती हूँ एक बार कैसे होगा। मैं नंबर ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 6 और 20 लिया है, 6 और 20 ले लेते हैं। इसका निकालना है HCF और निकालना है LCM किसकी हेल्प से? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस में होना चाहिए? प्राइम में ही होना चाहिए, मतलब जो खुद से डिविजिबल होते हैं या खुद से या फिर 1 से। तो 2 3 6 का डिविजिबल हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट हो गया। ये 2 2 और 5 हो गया। स्प्लिट करने का तरीका 20 है, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 1 आ गया, छोड़ दो। अब 6 है, किससे जा रहा है? 2 से, 3 3 1 आ गया, छोड़ दो। अब इसका मतलब अगर ऐसे स्प्लिट हो रहा है तो आप करेंगे क्या? इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे 40 होता तो क्या हो जाता? 2 से एक और डिवाइड हो जाता। ऐसे 80 होता तो क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ प्राइम से ही करना है और किसी से नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि HCF और LCM बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि HCF अपा को यूक्लिड्स डिवीजन है एल्गोरिथम में भी निकालना सीख रहे थे। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात नोट की हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने जो भी रिमाइंडर निकाला था वो 0 आया था। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के कि हिंट पॉइंट भी है या शॉर्ट ट्रिक टाइप में या भी कीवर्ड टाइप में भी हो सकता है कि जहाँ पे भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होगा वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 ही आ रहा था। हमने जब फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए थे और एग्जाम्पल किए थे तब भी, तो ये आप नोट कर लेना। होमवर्क क्वेश्चन मैं करवाऊँगी उसका जो मैंने कर दिया था। पहले आप ये सीख लेते हैं इसका बेसिक सा। तो ये हो गया 2 3 में स्प्लिट हो गया। और इसमें अब HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स जो भी पार्ट सबसे बड़ा है वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। LCM की लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या करेंगे आप? अभी हाईएस्ट फैक्टर निकाल रहे हैं 2 रेज़ टू, इनको जो भी ये पावर आ रही है ना उनको अगर ज़्यादा है तो कर लें। ये मैंने बताया था कि डिवीज़न में अगर पावर हो तो ऐड हो जाती है, वो वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना। रूल की बॉन्ड मास के साथ ही एक्सप्लेन करवाया था कि कैसे फॉर्मूला यूज़ होगा और कैसे अगर डिवीज़न में पावर हो तो सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐड होगी, और प्रोडक्ट में हो तो क्या होता है एक बार आप देख लेना अच्छे से। एडिशन में होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा तो क्या होगा। तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया, और ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे 3 रेज़ कोई पावर ही नहीं है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 5 रेज़ टू पावर 1। इट मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक अकेला 2 2 ही कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो HCF हो गया 2। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो भी इससे 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ स्केयर 3 रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 1, इसमें से जो सबसे कम था मतलब जो भी कॉमन था वो वाला लिखना है। इसमें जो सबसे बड़ी बड़ी पावर है ना वो वाली लिखनी है, और कोई भी टर्म मिस नहीं करनी। जैसे इसमें 2 रेज़ टू पावर 1 थी वो मिस हुई, क्यों हुई? क्योंकि उसमें 2 स्केयर पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड था। इट बिकम 4 × 3 × 5, 4 3 12 12 5 60, यानी बन गया 60। ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया LCM और वो आ गया HCF। तो HCF ऑफ किसका? 620 का क्या आ गया?
2 एंड LCM ऑफ 620 का बिकम 60। ये अपने निकाल दिया आंसर। अब एक फॉर्मूला है, बुक से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, कि अगर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b HCF इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A और B। मीन्स अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर थे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही अप्लाई होगा ये, जैसे 6 और 20 दो पॉजिटिव इंटीजर थे, तो उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होगी LCM ऑफ 620 के और मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ 620 के। अब आप यहीं से इसी वाले एग्जांपल से इक्वल पार्ट कर रहे हैं, कैसे होएगा, 6 इसका आया था 2, इसका आया था 60, तो 120 इक्वल टू 120, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन नोट की बात यह है कि अगर 3 टर्म दे रखी हो पॉजिटिव में ही, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होती। जैसे HCF अगर 6 का 72 का और 122 का निकाले तो HCF आ गया 6 और LCM निकाले तो 360। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन तो होगी 360 यानी 720, और ये आ गया 720 इंटू 72 मीन्स 0 4 14 7 0 4 जैसे 50 04815 ये आ गया ये, और यहाँ से आया था 6 और 36, बस कितना आ गया ये 0 18 और 3 21, इक्वल नहीं आए ना, दोनों इक्वल नहीं आई। इसका मतलब सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है, मतलब ये वाला जो रूल है वो सिर्फ दो के लिए अप्लाई हो रहा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई विद LCM ऑफ AB, तो 3 टर्म में ये वाला रूल फॉलो कभी भी नहीं होगा। तो अपने पास एक अलग से फॉर्मूला आ गया क्या, कि अगर हम A और B कोई मल्टीपल दे रखे हो और किसी का एक का LCM दे रखा हो और उनमें से किसी एक का HCF दे रखा हो, अगर कोई 3 टर्म गिवन है तो फोर्थ वन आप निकाल सकते हैं। ए गिवन है, A और B तो गिवन होंगे ही होंगे, LCM गिवन होगा या फिर HCF गिवन होगा, तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी 3 टर्म कोई भी गिवन होगी तो आप एक फोर्थ वन वाली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब आप करते हैं होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था 1.1 का थर्ड पार्ट, कि 867 और 225 का क्या निकालना था HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसे क्या आएगा, 255 है, डिवाइड कर दिया, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, फॉर्मूला होता है। पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट करने का तरीका यही है कि पहले अपने अच्छे से फॉर्मूला लिखो, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो अच्छे मार्क्स देने हैं, प्लस रिमाइंडर। तो 225 ये 3 पे गया, 765 आ गया, 102 रिमाइंडर बच गया, 255 को दोबारा से डिवाइड किया, 204 पे गया, 51 बच गया रिमाइंडर, 51 को 2 पे किया तो 102, 0 आ गया रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ किसका 867 और 255 का। तो ऐसे आप ये वाला निकाल लेंगे। अब आप करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करते हैं, और उसमें एक आपका एक होमवर्क क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच टर्म एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने हैं 140 का, 140 का, 156 का। ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ये आप करोगे 3825 का और 505 का और 7429, ये यहाँ पे कर लेते हैं 7429। 140 को पहले करेंगे 2 से, सारे प्राइम से ही करना है, किसी और से नहीं करना। जैसे 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 2 से 3 से 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा तो मैं बता दूँगी। इन्हीं से ही करना है स्टार्टिंग में। 70, 2 से गया ये 35, 5 से गया ये 7, तो
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ, 2 2 5 7, या फिर लिख सकते हैं 2⁻², 5 और 7। 2⁻² कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन में था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, ऐड हो गया। एक बार वो वाली ज़रूर देख लेना, अच्छे से माइंड में क्लिक हो जाएगा कि पावर बेस ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। 156 आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका करते हैं, 5 पे जा रहा है। 5 7 35 हो गया, 3 बच गया, 5 6 और 25 पे 5 1 5 और 2 बच गया, 5 5 और 3, अब 5 पे गया नहीं तो 3 3 पे 17। 10 तक टेबल तो अच्छे से याद ही कर लो, फ़ायदे में रहोगे, जल्दी जल्दी करना है तो 3 8 2 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 × 5 3 × 3 × 17। यहाँ पे एक छोटी सी बात बतानी थी कि कोशिश करना कि जो भी आए वो पहले छोटे वाली टर्म पहले लिखी जाए, मतलब सोल्व कैसे भी कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन छोटे वाले टर्म को पहले लिख देना, क्योंकि एक सीरीज़ बनी रहेगी कि भाई 2 वाली टर्म आ गई, 3 वाली आ गई, 5 वाली आ गई, अब 7 वाली आ गई, अब 11 वाली आ जाएगी, अब 17 वाली आ जाएगी। इसलिए बस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17, ये आ गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन करना है 5005 वाला। 5005 कैसे होगा, 5 पे गया, 1001 जा रहा है, आगे जाएगा ऐसे, 7 पे 7 1 7, 7 4 28 और बच गया 2 और 7 3 31। अब फिर 7 पे नहीं, अब 7 पे नहीं जाएगा, अब जाएगा 13 पे, क्योंकि अगर 13 1 हो गई और 1 बच गया और 1 13 11 पे गया, तो यहाँ पे आ गया 11, ये आ गया 1। यहाँ पे भी ये बताना रहेगा, 7 का 1 करेंगे और 17 का 1 करेंगे, लास्ट में 1 छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको 505 को कैसे लिख सकते हैं, 5005 = 5 7 11 और 13, यह आ गया अपना आंसर। अब एक क्वेश्चन और था 7429, ये आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आपको बस काम करना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, रिविज़न करनी है, वीडियो के ख़त्म होने के बाद करनी है, और वीडियो के शुरू होने से पहले एक बार अच्छे से उसको देख लेना है, ताकि वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। प्रैक्टिस मैं अपने आप करवा दूँगी, आपको उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस अपना अच्छे से डेली का डेली काम कर लें। ओके बाय, थैंक यू।